अक्सर ऐसा होता है ना कि काम का सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन हम अपने साथ घर ले आते हैं, या फिर जिंदगी में जब कुछ ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं। आज हम दो ऐसी कहानियों पर बात करेंगे जो हमें इन मुश्किलों से निपटने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाती हैं। एक तरीका प्रैक्टिकल है और दूसरा फिलॉसफिकल। हम सब इस एहसास को जानते हैं, है ना? दिन भर की थकान, डेडलाइंस का प्रेशर, मीटिंग्स की टेंशन, ये सब कुछ काम खत्म होने के बाद भी एक बोझ की तरह हमारे दिमाग पर सवार रहता है और हमारे साथ घर तक चला आता है। तो सोचने वाली बात यह है कि दिन के आखिर में इस तनाव को, इस टेंशन को कहाँ रखा जाए? क्या ये हमारे साथ हमारे घर में दाखिल हो जाता है और हमारे पर्सनल स्पेस का माहौल भी खराब कर देता है? तो चलिए, इसी सवाल के जवाब के लिए अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है एक मैनेजर और कुछ चोरों की, जिसमें एक बड़ा ही दिलचस्प राज छिपा है। तो कहानी में है एक मैनेजर, 4 चोर और एक पेड़। लेकिन जो चीज चोरों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, वो थी मैनेजर की एक रोज की अजीब सी आदत। चोरों ने कई दिनों तक उस पर नजर रखी। हर शाम ऑफिस से लौटकर वो मैनेजर घर में घुसने से ठीक पहले अपने गार्डन की एक खास पेड़ के पास रुकता था, और उसका बर्ताव ऐसा होता मानो वो कोई बहुत कीमती खजाना जमीन में छिपा रहा हो। अब चोरों को तो पक्का यकीन हो गया कि भाई कोई बड़ा माल हाथ लगने वाला है। बस फिर क्या था, चोरों ने 3 रातें लगाकर उस जगह की पूरी खुदाई कर डाली, लेकिन नतीजा सिफर, कुछ भी नहीं मिला। वो बहुत हैरान थे कि आखिर ये मैनेजर रोज उस पेड़ के नीचे छिपाता क्या है। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया। वो सेल्समैन का भेस बदलकर मैनेजर के घर पहुंच गए और सीधे सीधे पूछ ही लिया, साहब माफ करना, हम आपको कई दिनों से देख रहे हैं, आप रोज शाम को उस पेड़ के पास ऐसा क्या छिपाते हैं? और बस यहीं पर मैनेजर ने अपना वो कमाल का लेकिन बेहद आसान सा सीक्रेट बताया। मैनेजर उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अरे मैं वहां कुछ भी नहीं छिपाता। उसने फिर समझाया, वो पेड़ मेरा टेंशन ट्री है। मैं रोज शाम को घर में घुसने से पहले अपने काम की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सारा स्ट्रेस मानसिक रूप से उस पेड़ पर टांग देता हूं, ताकि मैं ये बोझ अपने साथ घर के अंदर ना ले जाऊं। और कमाल की बात यह है कि ये टेक्निक कोई भी अपना सकता है। ये सिर्फ 2 स्टेप्स में काम करती है। शाम को अपनी सारी चिंताएं और टेंशन दिमागी तौर पर एक पेड़ पर छोड़ दीजिए, और सुबह उनमें से सिर्फ वही वापस उठाइए जिन्हें सुलझाना वाकई जरूरी है। आप हैरान हो जाएगी ये देखकर कि ज्यादातर चिंताएं तो रात भर में अपने आप ही गायब हो जाती हैं। तो ये तो हुई रोज के तनाव से निपटने की एक बहुत ही कारगर तरकीब। लेकिन जिंदगी की उन बड़ी चुनौतियों का क्या जो हमारे बस में ही नहीं होती? चलिए अब इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं, एक छोटी सी तरकीब से एक बड़े दर्शन की ओर। लेकिन जिंदगी में कुछ परेशानियां तो ऐसी भी आती हैं ना, जिन्हें हम किसी पेड़ पर नहीं टांग सकते। कोई बड़ी बीमारी, कोई नुकसान या भविष्य को लेकर डर। ऐसी बड़ी चीजों का सामना भला कैसे किया जाए? इसका जवाब छिपा है हमारी दूसरी कहानी में। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना एक बहुत ही अलग नजरिए से करता था। कहानी कुछ यूं है कि किसान का इकलौता घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। कुछ दिन बाद वही घोड़ा अपने साथ कई जंगली घोड़ों को लेकर वापस आ गया। अब गांव वाले बोले, वाह क्या किस्मत है तुम्हारी। फिर एक दिन किसान का बेटा एक घोड़े को साधने की कोशिश में गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लोग फिर आए और बोले, हाय कितना बुरा हुआ। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद राजा के सैनिक गांव में जबरदस्ती भर्ती के लिए आए और किसान का बेटा टूटी टांग की वजह से बच गया। अब गांव वाले बोले, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कमाल की बात ये थी कि हर एक घटना पर, चाहे गांव वाले उसे अच्छा कहें या बुरा, किसान का जवाब हमेशा एक ही होता था, शायद। वो जानता था कि किसी एक घटना को देखकर उसे अच्छा या बुरा कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि हमें कभी पूरी कहानी पता नहीं होती। उसका भरोसा किसी एक घटना पर नहीं था, बल्कि जिंदगी की बड़ी पिक्चर पर था। तो इस कहानी से हमें 2 बहुत गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं, तो हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं। और दूसरी, किसान की तरह हमें भी किसी घटना पर तुरंत अच्छा या बुरा का लेबल लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी पूरी तस्वीर एक बार में नहीं देख सकते। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर,
इन दोनों कहानियों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि मन की शांति के लिए एक मजबूत मानसिकता तैयार हो सके? देखिए, ये दोनों कहानियां कितनी खूबसूरती से एक दूसरे को पूरा करती हैं। मैनेजर की टेंशन ट्री वाली तरकीब हमें हमारी अंदरूनी दुनिया को संभालने में मदद करती है, वो तनाव और चिंताएं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं किसान का नजरिया हमें बाहरी दुनिया की घटनाओं को स्वीकार करने की ताकत देता है, वो चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो जब हम एक रोज की छोटी सी प्रैक्टिस को जिंदगी के एक बड़ी फिलॉसफी के साथ जोड़ देते हैं, तो हमें हर मुश्किल हालात में शांत और मजबूत बने रहने का एक पूरा फॉर्मूला मिल जाता है। और जाते जाते बस ये एक विचार कि भरोसा रखो उस पर जिसने पूरा पर्वत उठाया है। हमारी मुश्किलें तो तिनके जैसी हैं। जब हम इस बड़े नजरिए से चीजों को देखते हैं तो छोटी बड़ी हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत अपने आप आ जाती है।